जयपुर की ठंडी शाम थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। आरव पहली बार उसे देखता है। रिया, सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में अजीब सा सुकून, वो लाइब्रेरी में बैठी थी। आरव उसे देखता ही रह गया। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई, पहली नजर वाला प्यार हो गया क्या? आरव मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे सच में ऐसा ही लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने हिम्मत करके रिया से बात की। हाय, मैं आरव। रिया हल्का सा मुस्कुराई। रिया, बस वहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों हर दिन मिलने लगे। कॉफी, बातें, हंसी और फिर प्यार। रिया बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ डर था। जब भी आरव पूछता, सब ठीक है ना, वो बस इतना कहती, हां, बस कुछ पुरानी बातें हैं। एक दिन आरव ने देखा कि रिया किसी से फोन पर बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। नहीं, अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। प्लीज, मुझे मजबूर मत करो। आरव को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, किससे बात कर रही थी? रिया घबरा गई। कुछ नहीं, घर से कॉल था। लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद आरव ने रिया को एक आदमी के साथ देखा। उम्र करीब 30 से 32 साल, सूट में, आंखों में गुस्सा। रिया उससे डर रही थी। आरव पास गया। ये कौन है? वो आदमी मुस्कुराया। मैं इसका फियांसे हूं, विक्रम। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया, ये क्या है? रिया रोने लगी। मैं मजबूर हूं, पापा ने यह रिश्ता तय किया है। रिया ने आरव से कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। आरव ने कहा, तो भाग चलते हैं। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, इससे सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। कुछ दिन बाद रिया ने आरव को बुलाया। उसकी आंखों में डर था। विक्रम बहुत खतरनाक है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आरव गुस्से में बोला, तो क्या करे? रिया धीरे से बोली, अगर वो नहीं रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आरव चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? रिया की आवाज कांप रही थी। हमें उसे हटाना होगा। बारिश की रात, सुनसान सड़क। विक्रम अपनी कार में था। अचानक आरव ने रास्ता रोका। दोनों में बहस हुई। गुस्सा बढ़ा और फिर एक जोर का वार, खून, चीख और सन्नाटा। विक्रम मर चुका था। रिया दूर खड़ी सब देख रही थी। आरव कांप रहा था। हमने ये क्या कर दिया? रिया धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडी मुस्कान थी। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। आरव चौंका। ये पुलिस? रिया पीछे हट गई। हां, मैंने ही बुलाया है। आरव के होश उड़ गए। क्या? रिया बोली, तुमने विक्रम का कत्ल किया है और अब तुम जेल जाओगे। रिया धीरे से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। विक्रम से छुटकारा भी मिल गया और अब मैं आजाद हूं। पुलिस ने आरव को पकड़ लिया। वो बस एक ही सवाल पूछता रह गया, तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने आखिरी बार कहा, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा धोखा कोई नहीं होता। जेल की सलाखों के पीछे आरव चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, रिया ने ऐसा क्यों किया? हर रात उसे वही सीन याद आता। विक्रम का खून, रिया की मुस्कान और पुलिस की आवाज। उसने सब कुछ खो दिया था, प्यार, आजादी और अब खुद को भी। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया। नाम था कबीर। कबीर की आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वो लोगों के अंदर झांक सकता हो। उसने आरव से पूछा, किसके लिए ये सब किया? आरव चौंका। तुम्हें कैसे पता? कबीर हल्का मुस्कुराया। यहां जो भी आता है या तो पैसे के लिए या प्यार के लिए, और तुम प्यार वाले लगते हो। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक रात कबीर ने कहा, तुम्हें लगता है तुमने किसी को मारा है? आरव गुस्से में, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मर गया था। कबीर बोला, या तुम्हें दिखाया गया था? आरव चुप हो गया। मतलब? कबीर पास आया। क्या तुमने खुद चेक किया था कि वो मर चुका है, या सिर्फ रिया पर भरोसा किया? आरव के दिमाग में पहली बार शक पैदा हुआ। अगले दिन
जेल में एक पुलिस ऑफिसर आया। वो आरव को देखने आया था। नाम इंस्पेक्टर राठौड़। राठौड़ ने कहा, तुम्हारा केस बहुत अजीब है, क्योंकि जिस आदमी को तुमने मारा उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ नहीं है। आरव चौंक गया। मतलब मौत का कारण क्लियर नहीं है। कबीर ने एक दिन आरव को एक खबर दिखाई। रिया की सगाई फिर से हो चुकी थी, लेकिन इस बार एक बहुत अमीर बिजनेसमैन से। आरव के हाथ कांपने लगे। ये इतना जल्दी कैसे? कबीर ने कहा, क्योंकि ये उसका पहला खेल नहीं है। कबीर ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। रिया पहले भी 2 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। प्यार, फिर मर्डर, फिर नया रिश्ता। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मैं सिर्फ एक मोहरा था, कबीर बोला। हां, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब आरव बदल चुका था। वो वही भोला लड़का नहीं रहा। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, बदला। उसने कबीर से कहा, मुझे यहां से निकलना होगा। कबीर मुस्कुराया, मैं मदद कर सकता हूं। कबीर पहले भी जेल से भाग चुका था। उसने प्लान बनाया। गार्ड की शिफ्ट बदलने के समय बिजली कटेगी और पीछे का गेट खुलेगा। सब कुछ तैयार था। आधी रात अचानक लाइट चली गई। अलार्म बजने लगा। यही मौका है। दोनों भागे। गार्ड्स चिल्ला रहे थे, लेकिन अंधेरे में वो दोनों जेल से बाहर निकल गए। जेल से बाहर आते ही आरव ने कबीर से पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? कबीर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी रिया का शिकार हूं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? कबीर बोला, जिस विक्रम को तुमने मारा वो मेरा भाई था, और अब हम दोनों का दुश्मन एक ही है। रिया। रात के अंधेरे में आरव और कबीर शहर के बाहर खड़े थे। हवा तेज चल रही थी, लेकिन दोनों के अंदर उससे भी तेज बदले की आग थी। आरव बोला, अब क्या करेंगे? कबीर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, अब हम वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया। खेल, लेकिन इस बार खिलाड़ी हम होंगे। दूसरी तरफ रिया अब एक आलीशान बंगले में रह रही थी। उसकी सगाई हो चुकी थी रणवीर से, करोड़पति, पावरफुल और खतरनाक। लेकिन रिया की आदत नहीं बदली थी। वो फिर से वही खेल खेल रही थी। प्यार, धोखा और मौत। कबीर ने आरव को प्लान समझाया। रिया को सीधे नहीं मारेंगे, पहले उसे डराएंगे, तोड़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। आरव ने पूछा, कैसे? कबीर मुस्कुराया, जैसे उसने तुम्हें फंसाया था। अगली रात रिया अपने कमरे में थी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, क्या तुम मुझे भूल गई? रिया का दिल धड़कने लगा। उसने जवाब दिया, कौन? फिर एक फोटो आई, विक्रम की लाश। रिया के हाथ कांपने लगे। ये कैसे? उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे बार बार वही चेहरा दिख रहा था, विक्रम, आरव और उसके पुराने शिकार। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और पीछे से आवाज आई, रिया। रिया डर के मारे जम गई। धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रणवीर ने रिया से पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। रिया ने सब छुपा लिया, कुछ नहीं, बस थक गई हो। लेकिन रणवीर को शक हो गया था। आरव और कबीर दूर से सब देख रहे थे। कबीर बोला, अब दूसरा वार। उसने रिया को कॉल किया। अननोन नंबर। रिया ने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो, धीरे से आवाज आई, मुझे याद है, तुमने कैसे मुझे मरवाया। रिया चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम्हारा अतीत। कॉल कट गया। अब रिया टूटने लगी थी। उसने शराब पीनी शुरू कर दी। हर जगह उसे लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। रणवीर ने अपने आदमी लगवा दिए। रिया पर नजर रखो। कुछ ही दिनों में उसे सच्चाई का थोड़ा अंदाजा हो गया। रिया का अतीत साफ नहीं था। एक रात रणवीर को एक वीडियो मिला जिसमें रिया और आरव विक्रम को मारते हुए दिख रहे थे। रणवीर का गुस्सा फूट पड़ा। तो यह है तुम्हारा सच? रणवीर सीधे रिया के पास गया। तुमने मुझसे झूठ बोला? रिया डर गई। मैं सब समझा सकती हूं। रणवीर चिल्लाया, तुमने पहले भी लोगों को मरवाया है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें यह सब किसने बताया? रणवीर ने फोन दिखाया।
जिसने तुम्हारा अगला नंबर तय किया है? रिया कांप गई। मतलब? रणवीर धीरे से बोला। मतलब अब तुम शिकार हो। रिया अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसका खेल, उसकी चालाकी, सब उसके खिलाफ जा चुका था। वो अब वही महसूस कर रही थी जो उसने दूसरों के साथ किया था। रात के 1 बजे रिया अपने बंगले में अकेली थी। अचानक दरवाजा खुला। धीरे धीरे आरव अंदर आया। रिया की सांस रुक गई। तुम तो जेल में थे। आरव मुस्कुराया। तुमने ही तो सिखाया खेल कैसे खेलते हैं। पीछे से एक और आवाज आई। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर भी अंदर आया। रिया पीछे हटने लगी। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? कबीर की आंखों में गुस्सा था। सिर्फ वही जो तुमने हमसे लिया, जिंदगी। आरव ने कहा। रिया, आज तुम खुद फैसला करोगी। उसने टेबल पर एक चाकू रखा। या तो तुम खुद अपनी कहानी खत्म करो या हम खत्म करेंगे। रिया रोने लगी। मैंने जो किया मजबूरी में किया। कबीर चिल्लाया। झूठ। तुम्हें आदत थी लोगों से खेलने की। रिया ने अचानक हंसना शुरू किया। तुम दोनों सच जानना चाहते हो? दोनों चौंक गए। रिया बोली, विक्रम तुम्हारा भाई था कबीर, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ खुद को बचाया। कबीर हिल गया। ये झूठ है। रिया बोली, और आरव, तुमसे मैंने प्यार किया था, लेकिन तुम कमजोर थे। तुम मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते थे। अचानक रिया ने मौका देखकर चाकू उठाया और सीधे कबीर पर हमला कर दिया। कबीर गिर पड़ा। खून बहने लगा। आरव चिल्लाया, कबीर! रिया पागलों की तरह हंसने लगी। तुम दोनों अभी भी मुझे नहीं समझ पाए। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, आरव और रिया। रिया बोली, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। कुछ सेकंड की खामोशी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। हां, मैं करता था, लेकिन अब नहीं। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। रिया वहीं गिर गई। दरवाजे पर रणवीर खड़ा था, बंदूक लेकर। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था अब तुम शिकार हो। आरव चौंक गया। तुम? रणवीर मुस्कुराया। रिया जैसी लड़कियां मेरे लिए सिर्फ एक खेल होती है। मैं शुरू से सब जानता था। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। पुलिस आ गई। सब खत्म हो चुका था। कबीर मर चुका था, रिया भी। आरव अकेला खड़ा था। रणवीर धीरे से उसके पास आया। तुम बच गए क्योंकि तुम मेरे काम आए। आरव समझ गया वो सिर्फ एक मोहरा था। फिर से रणवीर आखिरी बार मुस्कुराया। इस खेल में जीत हमेशा उसी की होती है जो दिल से नहीं, दिमाग से खेलता है।